हेलो फ्रेंड्स, MSc 106 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक बाज़ार की विफलता की परिभाषा, ये मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। आप इसे पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। जब एक मुक्त बाज़ार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल आवंटन होता है तो ऐसी परिस्थिति में बाज़ार की विफलता कहा जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब बाज़ार दुर्लभ संसाधनों को कुशलतापूर्वक बनाने और वितरित करने में विफल रहता है। यहाँ कुशलतापूर्वक शब्द का अर्थ है वह तरीका जिसमें उच्चतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। मुक्त बाज़ार में मांग और आपूर्ति बाल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करते हैं, इसलिए दो बलों में से किसी एक में भी मामूली बदलाव से कीमत में बदलाव हो सकते हैं और दूसरी ताकत में भी इसी तरह का बदलाव हो सकता है। जब बाजार में विफलता होती है तो उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई वस्तु और सेवाओं की मात्रा आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा से मेल नहीं खाती है, यानी या तो माल और सेवाओं का काम उत्पादन या अधिक उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का गलत आवंटन होता है और इष्टतम परिणामों से कम होता है। बाजार विफलता के निम्नलिखित कारण होते हैं बाह्यताएं, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक वस्तुएं और अपूर्ण जानकारी। इसमें बाह्यताएं, कोई बाह्यताएं तब उत्पन्न होती है जब बाजार सीधे जुड़े लोगों के अलावा समाज के अन्य सदस्यों बाजार के संचालन से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव लाभकारी अथवा हानिकारक हो सकता है। यदि यह लाभकारी हो तो हम इसे सकारात्मक बाह्यता की संज्ञा देते हैं। यदि यह नकारात्मक हो तो इसे यदि यह हानिकारक हो तो इसे नकारात्मक बाह्यता की संज्ञा देते हैं। कोई बाह्यता फर्मों की गतिविधियों से उत्पन्न होती है, उसे उत्पादन बाह्यता कहा जाएगा। यदि वह उपभोक्ता के व्यवहार में पैदा होती है तो उपभोग बाह्यता कहलाएगी। तो हमें बाह्यताओं का एक चतुर्मुखी विभाजन प्राप्त होता है। बाजार विफलता के क्या क्या कारण हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सार्वजनिक वस्तु, जिसे एक सामाजिक बढ़त या सामूहिक वस्तु, उपभोग वस्तु के रूप में भी जाना जाता है, उसको उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका सामान्य रूप से सभी लोगों द्वारा आनंद लिया जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग का एक उपभोग के त्याग में नहीं होता। तो ये आम लोगों की वस्तु है जिनकी कुछ उत्पादन लागत उपभोक्ताओं संख्या के साथ नहीं बढ़ती, इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान पर अतिरिक्त संसाधन लागत शून्य होगी यदि कोई अन्य व्यक्ति इसका उपभोग करता है। तो अब है बाजार की ताकत, अन्यथा एकाधिकार शक्ति कहा जाता है। यह अपनी सीमांत लागत पर उत्पाद की कीमत से लाभप्रद रूप से वृद्धि करने की फर्म की क्षमता है। बाजार की ताकत वाली फर्में मूल्य निर्माता होती है, इसलिए वे वैसे मूल्यों पर उत्पाद पेश कर सकती है जो उन्हें सकारात्मक आर्थिक लाभ देता हो। जब अत्यधिक बाजार शक्ति होती है तो यह एकमात्र उत्पादक या कुछ उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बाजार में उत्पादित की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन करने और बेचने का कारण बनता है। यह कीमतों को अधिक और आउटपुट को कम कर रखकर बाजार को अक्षम बना सकता है। बाहरी कारक, सीधे शब्दों में कहें तो एक बाहरीता तब होती है जब खपत या उत्पादन का दूसरे की खपत या उत्पादन गतिविधि पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और ये बाजार की कीमतों में इंगित नहीं होते हैं। बाह्यता शब्द समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अगर लोग रिफाइन तेल से कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल पर स्विच करने का निर्णय लेते हैं तो इसे कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार रिफाइंड तेल की बाजार विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह संभव होना कि किसी लेन देन में एक पक्ष का लाभ बिना अर्थशास्त्र में बाजार विफलता को एक और डेफिनेशन से समझाते हैं। बाजार विफलता ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां लेन देन में आर्थिक दक्षता ना हो। ऐसी स्थिति में यह संभव होता है कि किसी लेन देन में एक पक्ष का लाभ बिना किसी पक्ष की हानि हुए बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे।
ये बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि किसी सरोवर में 2 मछुआरे मछली पकड़ते हैं और यदि प्रत्येक दिन 10 किलो मछली पकड़ता है तो मछलियों की संख्या प्रजनन द्वारा फिर पूर्ण होती रहती है। लेकिन यदि वे 20 किलो पकड़े तो संख्या इस प्रकार गिरने लगती है, जल्दी ही सरोवर में मछलियाँ समाप्त हो जाएंगी। लालच में यदि दोनों अव्यवस्थित रूप से मछलियाँ पकड़े तो दोनों का भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पादकों को खरीदारों का बाजार ठीक प्रकार से संगठित नहीं है और विफल हो जाता है। तो ये बाजार विफलता का एग्जाम्पल है और बाजार विफलता के कई कारण भी मैं बता चुकी हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चेंजेस देखने को चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँगी। और मैं UGC नेट की तैयारी कराने के लिए आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तब मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।